हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, एक बात माइंड में सेटअप कर लीजिए, पता है क्या? जिंदगी में यदि आपको कामयाबी पाना है ना, तो आप दो चीज़ों को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। दो चीज़ आपके पास होने चाहिए, एक अज्ञानता और दूसरा आत्मविश्वास। पहली बात कि जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप एकदम जीरो हैं, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, आप जीरो से ही बढ़ने का कोशिश कीजिए। आप ये समझिए कि हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन हम उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। और हाँ, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, आप लग जाइए। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आज हम लेकर के आए हैं समय और दूरी, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले भी हमने एक इसका वीडियो बनाया है, जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप प्लीज़ वहाँ से जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, आखिर देखिए, ये समय दूरी, सबसे पहले आप यहां पर एक चीज देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं समय, ठीक है, दूरी, और एक होता है चाल। ये कहां से आया? ये सोचिए कि ये कहां से आया? समय, दूरी, चाल, यानी कि टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। ये कहां से आया? ये तीनों कहां से आया? दोस्तों, आप एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि कोई एक कार है, कार यहां पर है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक यहां पर कार है, ठीक है। यहां कार ए पर है और फिर ये कार यहां से चलते चलते इस बिंदु पर, यानी कि बी पर आई, ठीक है। कार यहां पर है और यहां से चलते चलते कहां तक आई? बी पर आई। तो आप सोच सकते हैं कि कार की कुछ ना कुछ स्पीड हुआ होगा, ठीक है। कार का क्या हुआ होगा? कुछ तो स्पीड हुआ होगा, यानी कि उसका चाल, यानी कि कार किस चाल से चल रही है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद जब कार यहां से यहां तक चली तो कुछ तो समय लगा होगा, यानी कि इसमें टाइम भी आ गया, ठीक है। उसके बाद जब यहां से यहां तक कार गई तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। दोस्तों, यानी कि ये सब आता है गति, यानी कि जब आप साइंस पढ़ेंगे ना, फिजिक्स, उसमें मोशन में, ठीक है, मोशन में आपको ये सब मिलता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, विस्थापन भी मिलता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन यहां पर हम लोग को सिर्फ मैथ में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है। तो एक बात ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जब कोई कार ए से लेकर के बी तक गई तो उसमें कुछ स्पीड हुआ होगा, कुछ टाइम होगा और कुछ डिस्टेंस वो तय की गई होगी। दोस्तों, मान लीजिए एक चीज और यहां पे क्या पूछता है? एवरेज स्पीड पूछता है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल पूछता है। ध्यान से, औसत चाल पूछता है। तो औसत चाल क्या हुआ? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कार में बैठा है और ए बिंदु पर है, वो यहां से चल करके यहां तक गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में। कहां से? ए से गया बी तक, ठीक है, और उसका चाल क्या था? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर वहां से वो चल करके यहां तक आया, यानी कि इधर से अब चला और कहां तक आया? ए तक आया। बी से चल के ए तक आया, तो उसका चाल क्या था? y किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त, ये यहां से यहां तक गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा के, और फिर बी से ये तक आया y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आपको निकालना है कि औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला तो होता है दोस्तों, यहां से यहां तक जाना और फिर यहां से यहां तक आना, यानी कि देखिए 2xy, और बाटा में क्या करेंगे ना, इसको हम यानी कि xy को जोड़ देंगे। ये होता है आपका औसत चाल का फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। दोस्तों, अब हम इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ये है सवाल आपके सामने कि एक व्यक्ति क्या किया है? कार द्वारा नगर ए से बी तक कितने के स्पीड में? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, जब किलोमीटर देगा तो यहां पर घंटा देगा, और जब यहां पर मीटर देगा ना तो यहां पर क्या देगा? सेकंड देगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाटा, ऐसे, ठीक है, यानी कि यहां पर किलोमीटर और यहां पर घंटा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि इतना की चाल से वो ए से बी तक गया और फिर वहां से वो रिटर्न आया बी से ए तक, कितना के स्पीड में? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में वो क्या हो रहा है? वहां से रिटर्न आ रहा है। तो
वहां से यहां से जैसे ए से बी तक जाने में और पुनः बी से ए तक आने में उसका एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या होगा। दोस्तों आपको पता है ना कि औसत चाल बराबर, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि 2xy और बाटा में x प्लस वाई। ये x क्या है? चाल है। ए से बी तक जाने के लिए x बताए थे और फिर बी से ए तक आने के लिए y। तो बस यहीं पर इसको हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। देखिएगा कैसे, यहां पर 2 x के जगह पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यानी 72 और y के जगह पर क्या लिखेंगे 48, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा x प्लस वाई यानी कि 72 प्लस 48। बस इसको फिर आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। कैसे होगा देखिए, तो 2 गुने 72 गुने 48 और बाटा में जब 72 को और 48 को जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा 8 2 10 कैरी 1 और 7 4 11 1 12 यानी कि 120, ठीक है। अब इसको कटाते हैं। कैसे देखिए, 2 से 1 कटा, क्या मिला 60 मिला। फिर इसको कटाएंगे 12 से, 12 5 60 और 12 छक 72, अब शायद नहीं कटेगा यानी कि 6 48। अब इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो 8 48 की 8 कैरी क्या होगा 4 6 चौका 24 4 28 यानी कि इतना बटा में 5। अब इसको जब इसको आप 5 से जब कटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 57.6 आ जाएगा। ये क्या आया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आया। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और हम एग्जांपल आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ये सवाल आपके रेलवे में पूछा हुआ है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है। यहां पर देखिए ऑप्शन है, सवाल क्या है कि एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल को किसमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। दोस्तों देखिए हमने आपको बता रखा है एक ट्रिक, और ट्रिक क्या है यहां से आप समझ सकते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर देगा और यहां पर मीटर प्रति सेकंड देगा, देखिए यदि यहां पर हो गया 18 तो यहां लेगा 5, यहां 18 तो यहां 5, 18 का टेबल इधर से पढ़िए और इधर 5 का टेबल पढ़िए। 18 दूनी 36, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15। ये बढ़ते जाएगा और इधर ये बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से हमको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करते हैं जब बड़का से छोटका में जाना हो तो छोटका से गुना यानी कि 5/18 से गुना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आ गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, देखिए यहां पर गुना कर देंगे 5/18 से। देखिए तो ये कट जाएगा, 18 5 90, तो क्या हो जाएगा 5 5 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यहां एक चीज देख रहे हैं कि 18 5 90, 18 5 90 तो 5 25, यहां भी आइए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 5 90, देखिए तो 5 भी में आ गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा 5 5 25, यानी कि आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल दिया है कि 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड में वो 750 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो उसका चाल बताना है कि किस चाल में वो चल रहा है, और किसमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। सबसे पहले देखिए यहां पर दूरी क्या दिया है 750 मीटर, ठीक है, 750 मीटर की दूरी दिया है। अच्छा समय क्या दिया है
दोस्तों जब मीटर दे दिया और यहां पर देखिए मिनट और सेकंड दिया है, तो हम चुपचाप इसको क्या करेंगे, जो 2 मिनट है ना इसको भी सेकंड में लेकर के चले जाएंगे। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 दूनी 120 और फिर 30 को जोड़ देंगे, यानी कि 150 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखिए तो कुछ मिल रहा है, मीटर और सेकंड मिल गया। हमको निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय, यानी कि 750 बटा 150 मीटर प्रति सेकेंड। वही मीटर वही सेकेंड, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो कैबे में जाएगा 5, यानी क्या आ गया चाल, 5 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये मेरा आंसर नहीं हुआ, क्यों, देखिए तो आंसर में क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो बस 5 तो सीधा, यानी कि छोटका से अब बड़का में जाना है तो क्या करेंगे, बड़का वाला से गुना कर देंगे, यानी कि 18 बटा 5 से गुना करेंगे। 5 से 5 खत्म हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों तक इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।